हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है आपका बिहार जीके यानी कि बिहार स्पेशल जीके देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे जो बिहार से मैं क्वेश्चन लिया हूँ 150 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के जितने भी एग्जाम है दोस्तों यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार स्पेशल में। इस वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल जब क्वेश्चन पूछता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो को। बिहार स्पेशल जीके में देखिए यहाँ पे जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है देश का 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। यहाँ पे पूछा है कि बिहार का शहरी क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो शहरी क्षेत्र जो है आपका यहाँ पे देखिए 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है आपका 92,257.51 किलोमीटर है। कितना है? 92,257 वर्ग 51 किलोमीटर है। अगला है कि बिहार राजभाषा है। तो बिहार की जो राजभाषा है वो आपका हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है। बिहार की वर्तमान राजधानी है, आप सभी को पता होगा जो बिहार की वर्तमान राजधानी है ये क्या है? पटना है। बिहार में गांव की संख्या कितनी है? तो 44,874 है। कितना है? 44,874 है। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा अगर बोले तो यहाँ पे 242 है। कितना है? 242 है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले साल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा है विधान परिषद। तो विधान परिषद में टोटल 75 सदस्य है। कितना सदस्य है? 75 सदस्य है। वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मैंने अभी जो बिहार में लोकसभा सदस्य है कितनी है संख्या? तो टोटल यहाँ पे 40 है। कितनी है? 40 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 9 प्रमंडल है। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है कि प्रमंडलों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 9 है। बिहार का क्षेत्रफल कुल कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो 94,163 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 94,163 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो टोटल जो बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 86% है। कितना है? 86%। सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है ना। 8.6%। बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है भारत में? तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट छूट गया है। तो 8.6% है पूरा भारत का। ठीक है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ पे मुख्य साधन नहरें हैं। ठीक है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन होता है बिहार का पहले मुख्यमंत्री, बिहार का पहले राज्यपाल, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह थे। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु जो है बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ था? तो ये था 1872 में। जो बिहार बंधु है ये 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये हिंदी में था। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी समाचार पत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो सर्वहितैषी। और यहाँ पे देखिए अब समाचार पत्र जो था बिहार बंधु था। और यहाँ पे देखिए कि जो कि प्रथम दैनिक के समाचार पत्र था। तो दैनिक समाचार पत्र आपका सर्वहितैषी। ठीक है ना, ये दैनिक यानी कि प्रत्येक दिन छपता था। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1880 में।
हिंदी दैनिक यानी कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो 1880 में प्रकाशित हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, यहाँ पे पूछा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, ये था बिहार हेराल्ड। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि बिहार हेराल्ड जो है बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र था। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1875 में। कब, 1875 में। बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है, यहाँ पे पूछा है देव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। अब यहाँ पे देखिए आगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पे बने रहिएगा। बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बोध गया में। और यहाँ पे जो भगवान महावीर है इसको ज्ञान की प्राप्ति भी यही पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, बोध गया, इसीलिए इसका बोध गया नाम पड़ा। बिहार के किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है, तो पटना में किया जाता है। पटना में क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह है, सिख गुरु के 10वें गुरु है, और ये जो है इसी जन्म स्थल है पटना, और इन्हीं के नाम पे यहाँ पे जहाँ पे जन्म हुआ है पटना साहिब रखा गया, और पटना साहिब गुरुद्वारा भी है। चलिए, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की जो ऊंचाई है 880 मीटर है। कितना है, 880 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है सोमेश्वर पहाड़ी की, और ये बिहार की सबसे ऊंची है, इनकी सबसे ऊपर है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके काल में किया गया, कब किया गया था, तो ये डेट याद रखिएगा 1931 में। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, यानी कि इसको शॉर्ट में जेपी कहा जाता है। ठीक है, जेपी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1931 में जीपी नारायण के द्वारा जो है कि यहाँ पे क्या किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था सोशलिस्ट पार्टी का गठन, साल था 1931। बिहार विधानसभा परिषद प्रथम सभापति कौन थे, तो बिहार विधानसभा सभा के प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद जो है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे, यहाँ रखिएगा प्रथम सभापति थे। बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये देखिए सर एडवर्ड देशचैम्प्स चमियार। कौन था, सर एडवर्ड देशचैम्प्स चमियार जो था बिहार के प्रथम न्यायाधीश था। अगला है, ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी जो है ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम, यहाँ पे प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो ये जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे भोला पासवान, यहाँ पे लिखा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के प्रथम जो है कि हरिजन या दलित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो देखेंगे, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये था रणधीर वर्मा। कौन था, रणधीर वर्मा ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त किए थे। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो 1904 ईस्वी में। कब, 1904 ईस्वी में बिहार में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी, याद रखिएगा 1904, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मडोरा में ही आपका 1904 ईस्वी में चीनी मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था, तो बरौनी रिफाइनरी। कौन था, बरौनी, यहाँ पे बरौनी होगा, बरौनी जो रिफाइनरी है ये आपका तेल शोधक का पहला कारखाना था बिहार में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका मुजफ्फरनगर। देखिए ऑप्शन में आपको पटना भी दिया रहेगा, लेकिन इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दूरदर्शन का पहला प्रसारण केंद्र जो खुला था बिहार में मुजफ्फरपुर में ही खुला था। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। कहाँ पे, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है पटना में है, यहीं पे विज्ञान केंद्र खुला था, और ये बिहार का पहला विज्ञान केंद्र था। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है, तो बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, और ये है कहाँ पे, पटना में। अक्सर पूछा जाता है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है बिहार में, तो ये आपको बताना है कि पटना में है। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था, तो भारतीय कला मंदिर पटना। भारतीय कला मंदिर कहाँ पे है, पटना में है।
किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था? तो 1993 में। 1993 में जो है कि पंचायती राज बिहार में पारित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? और देखिए याद रखिएगा, इसको लोक पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक पर्व भी कहा जाता है। तो छठ पर्व को बिहार में लोक पर्व कहा जाता है और महापर्व कहा जाता है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति का ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बिहार में मनाया जाता है। किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो सदल मिश्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सदल मिश्र को कहा जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से 11वां स्थान है और आपका जनसंख्या के हिसाब से ये आपका तीसरा स्थान है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, 2011 के बिहार जनघनत्व कितना था? तो ये आपका 1100 यानी कि 2 था, यानी 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमूर है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 382 लोग बसते हैं, याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास है, याद रखिएगा। इसका पॉइंट 75.59 इसका परसेंट है साक्षरता का, लिटरेसी रेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम पूर्णिया है। कितना है? पूर्णिया है। देखिए पूर्णिया 52.49% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछे तो रोहतास 75.59 और जब पूछे आपका सबसे कम तो पूर्णिया 52.49। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो पुरुष साक्षरता आपका 73.39% है। कितना है? 73.39% है। पुरुष साक्षरता की बात चल रहा है। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे 33% है, जो कि काफ़ी कम है पुरुष के अकॉर्डिंग। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? यहाँ पे महिला साक्षरता दर पूछा गया, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है तो रोहतास में है, 85.29 है, यानी 85.29 यहाँ के जो लेडीज है वो पढ़ी लिखी है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो सहरसा जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, याद रखिएगा। यहाँ पे 42.73 है न्यूनतम साक्षरता। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट यहाँ पे 1991 और 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो 73% दशकीय वृद्धि थी। कितना? 73%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? तो शिवहर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई थी, यहाँ पे 36.16 दशकीय वृद्धि हुई थी। बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई थी? तो 18.64 हुई थी। कहाँ पे? तो ये बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई थी? थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आप सभी को पता होगा कि पटना में है। बिहार में यातायात के प्रमुख साधन है तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग, ये तीनों साधन जो है बिहार में यातायात के साधन है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिमी होती है, यानी mm में इसको कह सकते हैं mm। 1205 mm बिहार में औसत वर्षा होती है। बिहार राज्य का स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को, और इसीलिए 22 मार्च अभी हाल फिलहाल में तो ये बिहार दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो बैल जो है राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। कौन सा है? गौरैया है। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पे गेंदा देखिए राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? बहुत ईजी है, 38 जिला है बिहार में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है बिहार में। बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिहार में किस वर्ष किसान सभा का गठन हुआ था? तो
तो 1929 में गठन हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था स्वराज्य दल का गठन। अब देखिए यहाँ पे जो है कि किस वर्ष बिहार विद्यापीठ, क्या पूछा है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कब? 1921 में। किस व्यक्ति ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी बिहार स्टूडेंट काउंसिल का गठन किसने किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद। बाद में चल के ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। किस वर्ष बिहार का उड़ीसा का विभाजन हुआ था? बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, बिहार में एक पृथक प्रांत बना था। तो 1912 में बिहार एक पृथक प्रांत बना था 1912 ईस्वी में, और उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। तो ये भी दोनों चीज़ याद रखिएगा। किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। कब? 1929 में। किस वर्ष बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे जो आया है, पूछा गया कि बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम चर्चा की ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा किस ब्राह्मण में मिलती है? ये ब्राह्मण एक बुक शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा मिलती है। किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बिहार में स्थापित हुई थी। बिहार में किस वर्ष तक तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी? तो 1198 में तुर्क सत्ता स्थापित हुई थी। बिहार किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? कुंडाग्राम या कुंडलग्राम, ठीक है, जो कि आपका राजगीर में पड़ता है ये कुंडलग्राम या कुंडाग्राम। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण। कहाँ पे? चंपारण में, ठीक है। और बिहार राज्य में कौन सी भाषा मुख्यतः प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पे अवधी जो है प्रचलित नहीं है। बिहार में किस वर्ष प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो 1978 में। कब? 1978 में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किस वर्ष स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? यहाँ पे बैंक है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद बैंक की सर्वप्रथम बिहार में स्थापना हुई थी। बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ था? ये नवपाषाण युगीन तो चिरांद जगह पे। कहाँ पे? चिरांद में। नेक्स्ट, बिहार में किस अवसर पर लगनी राग गाया जाता है? तो देखिए लगनी राग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवाह के अवसर पर लगनी राग बिहार में गाया जाता है। किस कवि ने नाचरी राग व लगनी राग का सृजन किया था? कवि विद्यापति। किसने किया था? कवि विद्यापति ने नाचारी राग और लगनी राग का सृजन किया था, यानी कि इसी के द्वारा ये इसका विकास किया गया था, ठीक है। बिहार के किस महाकवि के काल में नाचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति, ठीक है ना, महाकवि विद्यापति। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, ये था डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कौन था? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में मुख्यतः किस समय मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग गाए जाते थे? तो विवाह के समय गाए जाते थे। किसमें? काफ़ी प्रचलित है मिथिला में, और मिथिला व दरभंगा में जो है लगनी राग, ठीक है ना। आगे, किस कवि ने बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी? तो ये नवल किशोर सिंह ने। किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी फाग राग की। नेक्स्ट, यहाँ पे वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वास्तुकार महागोविंद जो है बिंबिसार के दरबार में था। किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था। किसके शासनकाल में मगध राज्य में प्रसिद्ध कवि चिकित्सक जीवक सुशोभित था? बिंबिसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। किसके शासनकाल में मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक
सुशोभित था, यानी कि इसके सभा में बैठते थे ये, तो ये था बिंबिसार के शासन में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसने मगध राज्य का प्रारंभ किया था? बृहद्रथ ने मगध राज्य का प्रारंभ किया था। जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो बृहद्रथ था जरासंध के पिता का नाम। मगध राज्य को किस शासक ने एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने मगध को एक साम्राज्य का जो है कि गौरव प्रदान किया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मजहरुल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। इन्हीं के नाम पे जो है बिहार में पटना में एक स्टेडियम है, मजहरुल हक स्टेडियम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार जीके से डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।